एक ठो मैया थी, वो रोज अपने पतिदेव से कहती कि आज मेरा निराजली एकादशी व्रत है, निराजली है। तो भाई साहब कहते कि कुछ तो बना दो। बोलते अगर हम चूल्हे में जाएंगे तो हमको प्यास लगेगी। भैया किसी के तरह अपनी दुकान पे चले जाते, ओलनगंज में दुकान थी, चले जाते। और माता जी बढ़िया, एक दिन वो सोचे ये इतना मोटी ताजी होती जा रही हैं और जो है रोज एकादशी और वो भी निराजली, आज पता लगाते हैं। तो उन्होंने कहा आज जा रहे हैं हम मछली शहर ससुराल। और पीछे के दरवाजे से जब मैया रसोई के अंदर गई तो पीछे के दरवाजे से कमरे में जाके बैठ गए। और जब पीछे से कमरे में बैठ गए तो देखे कि इसलिए कि देखे इनका एकादशी कैसे होता है। तो मैया ने क्या किया, बढ़िया 10 ठो गन्ना लाए होंगे कहीं से, बड़ा लंबा लंबा गन्ना था, रखा था, बढ़िया आंगन में बैठ के चूस लिया। 10 पूरा कूड़ा करकट सब ले जा करके थैली भर के फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद अमरूद वाला आया, बढ़िया मीठे लाल लाल अमरूद है हमारे पास। मैया देखी, बोले 2 किलो दे दो। 2 किलो अमरूद बढ़िया लाल लाल जो था साफ कर गई। 2:30-3 बजा तो बढ़िया 150 ग्राम घी, 100 ग्राम चावल, दूध डाल के बढ़िया जो है चीनी वीनी मिला के बढ़िया खीर बनाई। हाथ एकदम कुर्सी पर बैठ के आराम से पा रही है। 5 बज गया और 5 बजे बढ़िया दाल बनाया और 8-10 ठो रोटी। तो 10 रोटी बना के रखी। तो भाई साहब सोच रहे हैं ये रोज जो है निराजली एकादशी कर रही थी, आज तो मेरा भीमा 11 हो रहा है, भीमा एकादशी हो रही है। अगर अब न निकला तो खैर नहीं है मेरा। भाई साहब पीछे से निकल के आए, जब अंदर घुसे बोले देवी क्या कर रही हो? बोले अरे आप तो ससुराल गए थे, इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले अरे बहुत अपशगुन हो गया। बोले अपशगुन क्या हो गया? बोले रास्ते में जा रहा था ना, एक ठो सांप मिल गया। बोले सांप? बोले हाँ। कितना बड़ा था? बोले जितना बड़ा गन्ना होता है, गन्ना जितने बड़े लंबे लंबे लंबा था सांप। बोले सांप नहीं होगा, कोई रस्सी या लाठी उठी होगी, रास्ते में देख लियो। अरे नहीं देवी, उसका मुंह भी था। मुंह कैसा था? बोले जैसे लाल लाल अमरूद होता है ना, ऐसे मुंह था। तो विचार करने लगी कि अमरूद की बात कैसे समझ गए। बोले अरे सांप होगा, मरा पड़ा होगा, मरा। अरे नहीं नहीं, सरक रहा था। बोले कैसे सरक रहा था? बोले जैसे घी शक्कर में चावल सरकता है। देवी ने कहा कि गन्ना जैसा लंबा, अमरूद जैसा मुख और घी शक्कर की तरह चावल की तरह सरक रहा था, तो आप बच कैसे गए? बोले बच मैं ऐसे गए जैसे ऐसे दाल और रोटी रखी है बच के। अगर हम नहीं आए होते तो वो भी चला गया होता। बोलिए जय जय श्री राधे। तो आप सब वो काम मत करिए ना, मेरे साथ भी जोर से जयकारा लगी है, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अजामिल डाकू बन गया। एक दिन भगवान ने सोचा कुछ संतों को भेज दिया। संत गए, किसी से पूछा भैया यहाँ कोई भक्त है, तो कुछ अच्छा जो लायक नहीं हो उसे क्या कहते हैं? नालायक। कुछ बालक थे नालायक,
उन्होंने हम जैसे भक्तों संतों को भटका देते हैं, या पंडित जी फला सेठ के यहाँ जाइए, बढ़िया दक्षिणा मिलेगा। वो बालक वैसा ही किया, साधु बाबा को भेज दिया अजामिल के यहाँ। उसे पता था कि अजामिल मार मार के भगा सकता है, डाकू है। लेकिन जब गए न संत भगवान, तो गणिका तो जरूर थी, लेकिन उसकी माँ और उसने सत्संग जरूर किया था, और उसे पता था संत को कैसे अपने दरवाजे पे स्वागत करना चाहिए, कितना सत्कार करना चाहिए, उसे सब पता था। इसलिए हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हुई, बाबा मैं तो आपको जल नहीं पिला सकती, मैं इस लायक नहीं कि आपको कुछ पा सकूं, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आप गलत घर आ गए हैं, हमारे पति भक्त नहीं हैं, वो तो राक्षस बन गए हैं। उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं आपके घर आ गया हूं तो आप कुछ भी मत दो, आप कुछ भी मत दो, मत, फिर भी हम यहाँ भजन कीर्तन करके रात को हम सुबह चले जाएंगे। उसके हृदय में बहुत दुख हुआ, सूखा राशन ला के रख दिया। कहा, बाबा अगर इसमें दोष ना हो तो आप सब अपने हाथों से बना के पा लीजिए। सभी संतों ने भोजन पाया, भजन कीर्तन करने लगे। रात को 2 बजे अजामिल लूट पाट के आया, बोला कि हे महाराज आप सब कौन हो, चलो निकलो यहां से। इतने में पत्नी जो है दौड़ के आई, उसने कहा, क्यों आप बाबा के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, अरे मेरे न रहने पे ये लोग आकर के यहाँ छावनी बना लिए हैं, भगाओ इनको। उनकी पत्नी ने कहा, इनको मैं रखी हूं, मैं ही बुलाया है। अच्छा एक बात बताऊं भैया, आप सबसे पूछूंगा, बता रहा हूं, जिससे दुनिया डरती है, जिससे दुनिया डरती है, उसे भी एक जगह डरना पड़ता है। आप सब बता सकते हो कहां पे? नहीं बता सकते? अपने घर में। दुनिया जिससे डरती है उसे भी अपने घर में डरना पड़ता है। अजामिल के सामने जैसे कहा कि मैंने संत भगवान को बुलाया है, बोला तो कोई बात नहीं है, रहने दो। थोड़ी देर के बाद सुबह हो गई। बाबा ने अजामिल को बुलाया, बेटा अजामिल इधर आओ। बोले, हाँ बोलिए। बोलिए, मैं आपके यहाँ भजन कीर्तन किया, आपके यहाँ भोजन पाया, तो कुछ दक्षिणा बनता है बेटा भोजन के बाद। उन्होंने कहा, आप धीरे से चले जाइए, भूत से ही पूत मांग रहे हो। बोले तो? बोले, नहीं, मुझे भिक्षा में पैसा धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वचन दे दो। बोले, वचन क्या? बोले, जो तुम्हारा 10वां पुत्र आने वाला है उसका नाम नारायण रख दो। बोले, ये नारायण नाम ये पुराना है, जाने दो, आप सब भी बड़े संत हो तो नारायण रख दो। बोले, देवी नाम की भी महिमा होती है,